आज राज्यसभा में पेश होगा तलाक-ए-सलासा बिल। बीजेपी ने जारी किया अरकान पार्लियामान के लिए व्हिप। बीजेडी ने बिल की हिमायत का किया ऐलान। आरएसएस का आर्मी स्कूल खोलने का फैसला। बुलंदशहर के शिकारपुर में कायम किया जा रहा है आर्मी स्कूल। दी जाएगी खुसूसी तरबियत और मुफ्त तालीम। कैफे कॉफी डे के बानी और मालिक वीजी सिद्धार्थ 29 जुलाई से लापता। बीजे लीडर राइस एम कृष्णा के दामाद हैं वीजी सिद्धार्थ। उन्नाव इस्मत-दरी मुतासरा के सड़क हादसे का मामला। यूपी हुकूमत की सीबीआई जांच की सिफारिश। रायबरेली हादसे में ट्रक के मालिक और ड्राइवर के अहल खाना का बयान। बीजेपी रुकन असेंबली सेंगर से किसी तरह के रिश्ते से किया इनकार। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। आज जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर होगा तबादला ख्याल। पीएम मोदी और अमित शाह की भी शिरकत मुतवक्के। मुल्क भर में हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला जारी। यूपी के चंदौली में एक नौजवान को 4 बदमाशों ने किया आग के हवाले। नौजवान को जय श्री राम नहीं कहने पर कर दिया गया था आग के हवाले। 70% जली हालत में नौजवान को बनारस के एक अस्पताल में कराया गया था दाखिल। जख्मों की ताब न लाकर तोड़ा दम। आरएसएस के सरबराह ने हुजूमी तशद्दुद के हवाले से दिया बयान। कहा, मॉब लिंचिंग जुर्म नहीं बल्कि हिंदू मजहब को बदनाम करने की कोशिश है। मोहन भागवत ने वृंदावन में अखिल भारतीय सामाजिक सद्भाव समिति के इफ्तिताह पर कही ये बात। कहा, मुल्क में इस वक्त भीड़ के तशद्दुद के जरिए हिंदू मजहब और कल्चर को बदनाम करने की हो रही है गहरी साजिश। वृंदावन में अखिल भारतीय सामाजिक सद्भाव समिति के प्रोग्राम में आईन की दफा 370 पर भी हुआ तबादला ख्याल। मोहन भागवत ने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए वहां से दफा 370 जैसे कवानीन को खत्म होना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश। दर्जे हरारत में देखी जा रही है काफी कमी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशगोई की है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जनूबी मगरिबी मानसून हो गया है सरगर्म। एससी जुमरा बंदी का मुतालबा करते हुए मादिगार रिजर्वेशन पूराटा समिति ने आज आंध्र प्रदेश में चलो असेंबली की दी है कॉल के पेश नजर असेंबली और उसके करीबी इलाकों में दफा 144 नाफिज। पुनाल जुलूस के मौके पर हैदराबाद के नलाकुंटा इलाके में सब इंस्पेक्टर को गले लगाने और बोसा लेने वाली नौजवान को लिया गया हिरासत में। नलाकुंटा पुलिस उस शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुंबई के थाने के राबोडी में एक 20 साल पुराने 4 मंजिला अजंता अपार्टमेंट की पहली मंजिल की बालकनी का पूरा हिस्सा यकायक मुनहदम। इलाके में मच गई अफरा तफरी। ईद उल जुहा पर अमन तरीके से मनाने के लिए मालेगांव जिला पुलिस और इंतजामिया की जानिब से पुलिस कंट्रोल रूम में अमन कमेटी के मेंबरान और शहर के जिम्मेदारान की मीटिंग। ईद उल जुहा पर कुर्बानी के फरीजे को कानून के दायरे में रहते हुए अदा करने की अपील। चरम कुर्बानी को लेकर मालेगांव में उलमा की मीटिंग। जानवरों की खालों के दाम में जबरदस्त गिरावट से परेशानी। चरम कुर्बानी के साथ मदारिस को नकद रुपए देने की अपील। पाकिस्तान फौज का तैयारा हादसे का शिकार। 17 पाकिस्तानी फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। ब्राजील की एक जेल में कैदियों के 2 गिरोहों के बीच खूनी झड़प। 57 कैदी हलाक, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में लोगों ने सरकार के खिलाफ किया एहतजाज। नीलम जहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग। मुजफ्फराबाद में लोगों ने हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। वाशिंगटन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तफ्तीश के दौरान एक शख्स के थैले में मिसाइल लॉन्च बरामद। थैले के मालिक ने तफ्तीश में खुद को बताया फौजी। कहा, मिसाइल लॉन्च को यादगार के लिए रखना चाहता था अपने साथ।